आप किनकी बात से साबका रखते हैं, अभिषेक जी, संतोष जी, या आपका कोई अलहदा विचार है कि क्यों टूटा गठबंधन? क्योंकि बयान एक एक्चुअली बड़े ऊर्जा मंत्री का बयान है, वो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं जी। देखिए, कुछ राजनीति के फंडामेंटल्स होते हैं। जो मेरा फंडामेंटल है वो तो अभिषेक जी की तरफ झुक रहा है, संतोष भाई की तरफ नहीं झुक रहा है। राजनीति के फंडामेंटल साथ आप भी सहमत होंगे और संतोष भाई भी समझेंगे। राजनीति के दो बड़े फंडामेंटल हैं कोई गठबंधन चलने के। पहला है कि जब आप गठबंधन में आते हैं तो आपका वोट बैंक न छितर रहा हो। अगर आपका वोट बैंक कम हो रहा है तो आप गठबंधन में नहीं रहे। और दूसरा ये है कि जो गठबंधन हुआ है उसके सर्वोच्च नेता का ईगो हर्ट ना हुआ। अगर ये दो चीजें, ईगो जो सबसे बड़े नेता है यानी नीतीश कुमार जी या उनके समकक्ष बीजेपी का नेता और नीतीश कुमार, इनके साथ अगर जैसे जो अभिषेक जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सर्वोच्च पद में जाने का वादा किया है, मुझे लगता है किया होगा। और अगर वो नहीं किया तो डिच महसूस करेंगे तो मौका मिला के गठबंधन छोड़ देंगे या वोट बैंक। हमें दोनों कारण लगते हैं। एक तो अभिषेक भैया वाला, अभिषेक जी वाला बड़े हैं, मुझे भाई निकल आता है, मैं क्या करूं, मैं सम्मान देने की मेरी बहुत आदत है, शिक्षा से जुड़ा हूं, तो ये बिल्कुल जेन्युइन कारण लगता है मुझे। पहला, आप समझिए कि अगर कोई मुझे कहे मेरी पार्टी हो, मैं घर की बपौती वाली पार्टी और मुझे कहे कि मैं आपको ये बना दूंगा और ना बनाए तो हम जो चाहे वो निर्णय लेने के स्वतंत्र हैं, हम अलग हट गए, एक कारण। लेकिन ये इकलौता कारण नहीं। दूसरा कारण है बीजेपी की जो पॉलिटिकल एजेंडे हैं, जैसे सीए, एनआरसी, यूसीसी, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, ये नीतीश कुमार को असहज कर देते। यानी गठबंधन में हमारा सम्मान भी नहीं रखा गया उस तरह से। यानी हमें जो सर्वोच्च पद देने की बात वादा किया गया था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, अब यही सर्वोच्च पद बचे। गवर्नर बनने की उनकी क्या इच्छा होगी, तो वो बनाया नहीं गया। और हमारा वोट बैंक भी कम हो रहा है सीएनआरसी यूसीसी के चक्कर में। तो ना हमें वोट बैंक बढ़ रहा है, ना हमारी व्यक्तिगत केंद्र में हमें उस तरह से समायोजित किया गया है, तो हम क्यों रहे। तीसरा, इसमें एक चीज और जोड़ दे जो तात्कालिक कारण है। देखिए, भारत में 1857 का विद्रोह हुआ तो बहुत सारे कारण थे, अंग्रेजों के आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, लेकिन तात्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। इसी तरीके से नीतीश सिंह का जो तात्कालिक कारण लगा, उसमें रामविलास पासवान के बेटे का जो बीजेपी ने उपयोग किया, क्या उपयोग किया कि वो जेडीयू को कमजोर करे। और जैसे ही जेडीयू को ये बात समझ में आ गई कि ये तो हमें खत्म करने के लिए तैयार बैठे हैं, ये हमें कमजोर कर रहे हैं, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, तो जेडीयू अलर्ट हो गई कि हम राजनीति में जिंदा रहेंगे तो गठबंधन करेंगे, बीजेपी के साथ तो बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है ये तीन, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी ऐसा कर रही थी, पासवान जी का उपयोग दुरुपयोग कर रही थी, मैं कह रहा हूं कि वो ऐसा मान रहे, क्योंकि देखिए ये कहेंगे हम नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे हम मान रहे थे। तो ये तीन प्रमुख कारण है, दो ये और तीसरा तात्कालिक कारण है कि जेडीयू को लगता है कि बीजेपी का जैसा विस्तार हो रहा है बिहार में, अगर वो बीजेपी के साथ रहेगी तो उसका वोट बैंक खिसक करके बीजेपी के साथ चला जाएगा, जेडीयू बिहार में अप्रासंगिक हो जाएगा। तो रमाकांत जी, मुझे लगता है ये प्रमुख कारण रहे। संतोष जी आप कुछ कह रहे थे? संतोष जी कहेंगे ही। अभिषेक जी हम फिर आपके पास आएंगे। आलोक पंडित जी, अभी एक हम बयान देख रहे थे भाजपा नेता प्रेम पटेल जी का, उसमें उन्होंने कहा कि 2014-15 में भी नीतीश कुमार अलग हुए थे तो उस समय भी उन्हें अपने नवरत्नों के द्वारा पीएम बनाने का ख्वाब दिखा गया, और पीएम भाजपा में साथ रखकर बन नहीं सकते हैं। 2022 में फिर पीएम बनने का जो ख्वाब आया है, इसके कारण जो है वो एनडीए का साथ छोड़े हैं। हम इस पर आपका विचार चाहेंगे, बाद में संतोष जी से भी इसी बात को पूछेंगे हम कि क्या प्रधानमंत्री बनना तभी संभव है जब बीजेपी से अलग होंगे। और देखिए रमाकांत जी, नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते ही हैं, पीएम ही के लिए मरे जा रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो ये बात विपक्ष में मोदी के समकक्ष कोई खड़ा हो सकता था तो पीएम मटेरियल के रूप में बहुत लोगों ने प्रोजेक्ट किया। और रमाकांत जी, आप नीतीश कुमार के लिए कह रहे 17 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, जो बंदा कल की राजनीति शुरू करता है, विधायक बन जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर के सपने देखने लगता है। तो सपना देखना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। अगर उन्हें पीएम बनना था और पीएम के इच्छा रखे थे तो क्यों एनडीए में दोबारा आए थे? फिर वो तो उन्हें पहले से पता था कि वो पीएम नहीं बन पाएंगे अगर वो एनडीए में जाएंगे। और मोदी जी रहते हुए, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी के रहते हुए नीतीश कुमार कैसे पीएम बन सकते हैं? नीतीश कुमार की ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं तो पीएम से बड़ा पद की महत्वाकांक्षा रख सकते हैं, लेकिन पीएम बनने की महत्वाकांक्षा नहीं थी उनकी। मुझे लगता है कि पीएम के ऊपर वाला जो संवैधानिक पद है, नहीं देता है।
उस वाले पद पे उनकी इच्छा रही होगी। और बीजेपी ने, जैसा कि हमारे अभिषेक जी ने बताया, कि आश्वासन भी दिया था, ये हो सकता है। बीजेपी, देखिए ऐसा होता है रमाकांत जी, इसको सामान्य बात से समझ में आ जाएगा। जब एक पुरुष और स्त्री शादी के बाद तलाक करते हैं, तो शादी के पहले सब हनीमून पीरियड होता है, सब अच्छा होता है, और तलाक होते ही दोनों में कमियां निकल आती हैं हजार। तो बीजेपी और नीतीश कुमार का हुआ है फिर से नया नया तलाक। तो अब इन दोनों को बयानों के लिए जो कहेंगे, तो वो बहुत ऑथेंटिक नहीं मानूंगा, वो तात्कालिक गुस्सा है एक दूसरे के प्रति। उनको लगता है उन्होंने डिच किया, उनको लगता है उन्होंने डिच किया। मैं इन बातों को गंभीर नहीं मानता। मेन बिंदु है कि नीतीश कुमार को नुकसान हो रहा था, जो मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के साथ रहने में असहज थे, नुकसान थे, और चिड़े हुए महसूस कर रहे थे। उनको जो आश्वासन दिया तो नहीं मिला। उन्होंने कहा भैया, ना तो यहाँ वोट बैंक बढ़ रहा है, ना हमारा हमसे किया गया कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं। तो उन्होंने उस गठबंधन को छोड़ दिया। प्राइम मिनिस्टर की वाली बात ये बीजेपी कह रही है, उनका काम है, नया नया तलाक हुआ है दोबारा, वो कह सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में ये बात बहुत गंभीर नहीं है, और बहुत इसको सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। संतोष जी, क्या बढ़ाना चाहते हैं भाजपा से इस बहाने? मुझे तो लगता है सर, मुझे कभी कभी लगता है कि जब पति पत्नी तलाक में जाते हैं मुकदमा दायर करने, तो बीवी कहती है कि ये बात तुम ना कहो, ये बात ना करते, तो पति कहता है दोबारा नहीं करेंगे, अब मान जाओ। तो हमें तो प्रथम दृष्टया यही स्ट्राइक करता है कि ये गलबैया दोबारा तो नहीं जो है शुरू करने जा रहे हैं। और 3-4 महीने बाद नीतीश कुमार फिर कहीं खड़े हो बीजेपी के साथ, और संतोष भैया तारीफ करते मिलेंगे फिर। क्या गलबैया? नहीं, तारीफ तो देखिए, वास्तव में भैया गठबंधन हो भी जाएगा तो ठीक है, इतना नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत बोलेंगे। इनकार नहीं किया इन्होंने। मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे, राजनीति है ना, इनकार तो कर ही नहीं सकते ना। मैं एक बात कह दूं भैया, नीतीश कुमार जी के लिए हमारी पार्टी में पूर्णतः नो वैकेंसी का बोर्ड लगा दिया गया है। ये दोनों तरफ से होता रहा है, पहले भी होता रहा है। मैं पहले भी होता रहा है। भैया सुन लीजिए, अंतिम बात, मेरी बात सुन लीजिए। अगर दोनों लोग मिल जाएंगे तो ये संतोष कुमार जी दूसरी बात कहेंगे। मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ